कैसे हो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर 6 की। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो है क्वेश्चन नंबर 2 में लिख शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ई। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मैक्सिमम है ये हमने शो करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सबसे पहले, वो तो करना ही है इन क्वेश्चन में। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन में डेरिवेटिव तो मस्ट है। तो इसका जब डेरिवेटिव किया तो मुझे मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें कोशेंट रूल लगेगा, u अपॉन वी की फॉर्म है ये। तो कोशेंट रूल जब लगेगा तो इसका क्या आया, इसका एक्स स्क्वायर। तो इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, और इसको छोड़ देना है, एक्स को छोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव। ओके, तो अब क्या हमने log x को छोड़ देना, इसको हमने छोड़ दिया। अब किसका करना है, x का क्या आएगा 1, इसका लिखने की जरूरत ही नहीं 1। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो f डैश एक्स क्या वैल्यू आई 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, f डैश x को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट f डैश x जो है इज इक्वल टू 0 कर लिया एज्यूम। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो ये भी 0 होगा। तो मेरे पास क्या आया 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आया। तो ये दूसरी तरफ अगर जाएगा एक्स स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा। तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो जिसके यहाँ नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो बेस है e है, ठीक है, लॉग विद बेस e, और यहाँ आर्गुमेंट x है और दिस इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू, इसको 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ लॉग ई और ये ई। तो आपको पता ही है, मैंने आपको जब लॉग में हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस और आर्गुमेंट सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज यहाँ पे अगर वैसे भी अगर मान लो लॉग 5 बेस 5 है और इसका आर्गुमेंट 5 है तो भी 1 होगा। तो मैंने इसलिए यहाँ किया 1 के प्लेस पे लॉग बेस ई और आर्गुमेंट ई लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी लॉग विद बेस ई है। तो इसलिए मेरे पास देखो मेरे पास आया लॉग ई, यहाँ भी लॉग विद बेस ई। तो अगर हम कंपेयर करें तो x किसके इक्वल हो गया, तो हमें यहाँ से मिला x इज इक्वल टू ई। तो ये हमें x की वैल्यू मिली x इज इक्वल टू ई। तो ये जो x की वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी। तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम, आपको पता ही है क्या हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा यहाँ, इसको नंबर 1 मान लो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है, इसको एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा क्लियर करके। तो मेरे पास f डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमने, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिला हमें। f डबल डैश एक्स
इज इक्वल टू, तो यहाँ भी क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे x रेज टू पावर 4 होगा अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूँ तो इसका तो 0 होगा, इसका नेगेटिव होगा, लॉग x का, माइनस इसका आएगा -1/x, ये आया, ठीक है। और x स्क्वायर को छोड़ देना है, x स्क्वायर हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो माइनस, अब क्या करना है, इसको छोड़ देना, 1 माइनस लॉग x को छोड़ दिया, ओके। और अब हमने करना है इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, तो मेरे पास क्या आया 2x। तो f डबल डैश x ये मेरे पास आया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया -x माइनस 2x 1 माइनस लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 4, ये है मेरे पास। ब्रैकेट खोल लेते हैं, देखते हैं। f डबल डैश x इज इक्वल टू -x माइनस 2x माइनस प्लस 2x लॉग ऑफ x अपॉन x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसको प्लस कर लेते हैं आपस में, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल है ये। -3x प्लस 2x लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 4। अब इसमें x बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास क्या आया, f डबल डैश x इज इक्वल टू, x बाहर निकाला तो मेरे पास आया -3 प्लस 2 लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 4। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ हमें 3 मिलेगा, तो मिला f डबल डैश x, क्या मिला मुझे, -3 प्लस 2 लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 3। अब देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया, तो हमने देखना है कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू ई पे इसका साइन देखना हमने, सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर साइन नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम वैल्यू है। देखते हैं, x के प्लेस पे मैं ई पुट करूंगा, तो मेरे पास आया f डबल डैश ई इज इक्वल टू -3 प्लस 2 लॉग ई, ठीक है। तो अपॉन ई रेज टू पावर 3। अब यहाँ लॉग ई है तो बेस का बेस तो ई है, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया, मैंने पहले ही आपको बताया था कि लॉग अगर बेस और आर्गूमेंट सेम हो तो हमें उसको 1 उसका होता है। तो मेरे पास आया -3 प्लस 2, तो यह मल्टीप्लाई 1, तो अपॉन ई रेज टू पावर 3। मेरे पास क्या आया, f डबल डैश ई इज इक्वल टू, देखो ये -1 अपॉन ई रेज टू पावर 3। अब जो e की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो नीचे वाला जो है पॉजिटिव, हमने सिर्फ साइन देखना है इसमें, नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। और अगर न्यूमिनेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव ही मिलेगा हमें, ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट मिलेगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा। जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी, उसके बाद नेगेटिव शुरू हुआ, तो ये हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पे हमें एट x इज इक्वल टू ई, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल आपको पता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इसमें 2 साइडें ये इक्वल है, ये इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ मैंने सपोज कर लिया है a है, और इसका फिक्स्ड बेस b, इसका जो बेस है वो फिक्स है और उसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है b, स्मॉल b, तो ये फिक्स है।
ये कांस्टेंट होगा, ये नहीं हिलेगा। तो उन्होंने बोला है कि जो ये हमारा टू इक्वल साइड्स जो है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही हैं किस रेट्स में, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ये 3 सेंटीमीटर लेस हो रही हैं। ठीक, तो ये लेस हो रही है, और इसकी किस स्पीड से लेस हो रही है, ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में ये लेस हो रही है। और लेस होते होते इन्होंने आगे पूछा कि हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज, और नेचुरली अगर जब ये लेस होगी तो इसका एरिया डिक्रीज करेगा। तो जब एरिया इसका डिक्रीज करेगा तो इसके बारे में इन्होंने पूछा होगा द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल टू बेस। ठीक है, तो हमने ये पता करना है कि इसका जो एरिया है जब इसका डिक्रीज करता हुआ, इसका जब बेस के इक्वल, इसका जो भी इसकी लेंथ b है, और जब इस a की लेंथ b के इक्वल आएगी, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा उस इंस्टेंट पे, ये हमने देखना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मेरे पास जो हमारे पास गिवन है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इन्होंने बेस दिया हुआ, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका बेस दिया हुआ इन्होंने बी। ठीक है, और लेट अदर टू साइड्स, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसकी जो दूसरी साइड होती है, अदर टू साइड्स जो इसकी हैं, उसको हमने इसकी लेंथ सपोज कर ली, मैंने ए सपोज कर ली, लेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहां से ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है, अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रा करूं, परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर यहां से अगर हम परपेंडिकुलर यहां ड्रा करें तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका आया b/2 और b/2। तो मेरे पास, तो ये मैंने डिवाइड इसलिए किया कि मैंने इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेस और एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस हमें पता है b है, और मैं जब एल्टीट्यूड निकालूंगा, इसकी वैल्यू अगर मुझे AD की वैल्यू मिल जाए तो नेचुरली वही वैल्यू एल्टीट्यूड की होगी। तो देखते हैं इसका एल्टीट्यूड कैसे निकालना है, और इसमें पाइथागोरस की हेल्प लेंगे एल्टीट्यूड निकालने के लिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD की बात करता हूं, ठीक है, ट्राइंगल ABD की बात करता हूं, तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। ठीक है, हमें चाहिए क्या, AD² चाहिए, तो इसको इस साइड लाओ, तो AD² मेरे पास आएगा AB² माइनस BD²। अब AB की वैल्यू A है, हमने सपोज की है, तो AD² ये आएगा A² माइनस BD की वैल्यू b/2, हाफ है इसकी, b का हाफ, इसका स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए AD का स्क्वायर, हमें AD चाहिए, तो AD क्या आया मेरे पास, √A² माइनस B²/4 आया। इसको मैंने ब्रैकेट को खोल दिया तो ये मेरे पास आया B²/4। तो AD फाइनली मेरे पास आया √4A² माइनस B²/4। तो AD की वैल्यू, इसको थोड़ा और मैं लिख लेता हूं, मेरे पास AD आया, AD इज इक्वल टू
4a² माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2। अंडर रूट है, ये अंडर रूट में है, 4 था, मैंने इसको 2 कर दिया। ओके, तो AD की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ठीक है, इसका क्या आएगा 1/2 बेस हमारे पास b है और एल्टीट्यूड हमने निकाला, तो ये आएगा मेरे पास 4a² माइनस b² अपॉन 2। तो एरिया को मैं कैपिटल A से, इसको कैपिटल A लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको कैपिटल A लिख दिया मैंने। ठीक है, तो A मेरे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², तो ये मेरे पास एरिया आया। अब क्या है, हमने देखना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। और थोड़ा यहां भी ये भी लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है जो दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ डिक्रीज कर रही है, तो ये गिवन है, तो लेंथ जो डिक्रीज कर रही है मेरे पास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने ये इसलिए लिखा कि ये हमारे इसमें काम आएगा, तो क्योंकि ये गिवन है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका आया dA/dt। तो इसका डेरिवेटिव किया, तो ये जो हमारे पास b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स है, तो ये जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास आया ये b/4। अब इसका डेरिवेटिव करना, अगर इसका डेरिवेटिव किया, आपको पता है जब अंडर रूट है तो इसका क्या आता है 2/√4a² माइनस b²। अब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर वाले का इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मेरे पास आएगा 8a। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 8a आ गया। तो फाइनली मेरे पास ये मिला मुझे चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू हम t कर रहे हैं, तो जो a का विद रिस्पेक्ट टू t यहां करना पड़ेगा dA/dt। ठीक है, अब इसको फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई, तो मेरे पास आया 8ab/8 √4a² माइनस b² इंटू जो इसकी वैल्यू मैंने जो ये गिवन हमारे पास उन्होंने दी हुई है, ये -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके प्लेस पे मैं -3 पुट करूंगा, इस प्लेस पे मैंने पुट कर दिया, तो ये 8 और 8 ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया -3ab/4a² माइनस b²। ओके, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसका एरिया चेंज कर रहा है। अब क्या है, हमने किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब इसका जो लेंथ थी a बेस के इक्वल हो जाए, a = b हो जाए, उस पॉइंट पे हमने देखना है कि इसका एरिया कैसे चेंज हो रहा है। तो यहां थोड़ा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं, यहां पे देख लेते हैं इस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट a = b। और जहां जहां पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, इसमें जहां पे a है
उसके प्लेस पे हम बी पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल उन्होंने यही पूछा है कि उस पॉइंट पे जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब क्या किस रेट से एरिया चेंज होगा, ठीक है। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं -3, ठीक है, और ए के प्लेस पे बी, और ये बी ऑलरेडी है तो बी स्क्वायर हो गया, और नीचे देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे ए था वहां बी पुट कर दिया, मेरे पास आया 3b² अपॉन अंडर रूट 3b²। तो -3b² अपॉन इसको अंडर रूट 3, और ये b² है, b² जब अंडर रूट होता है बाहर आएगा तो मेरे पास b आएगा, ओके। तो ये b और इसके साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास आया फाइनली क्या आया मेरे पास 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू बी। अब क्या है, इसको रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट नीचे है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज किया तो क्या आया अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसका अंडर रूट 3 मीन्स ये दोनों को मिलाए तो 3 आएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास आया माइनस अंडर रूट 3b। तो ये क्या है, और ये मेरे पास आया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस अंडर रूट 3b, और एरिया है तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से एरिया चेंज हो रहा है व्हेन लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच पास थ्रू द पॉइंट 1, 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो हमारे पास कोई सपोज कर्व है, ठीक है, इसकी इक्वेशन दी हुई इन्होंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व की इक्वेशन है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट है, यहाँ x कोऑर्डिनेट पे 1 है, y कोऑर्डिनेट पे 2 है। सपोज मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास है 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रा करना है, सपोज यहाँ पे ये तो टेंजेंट ड्रा हो गया, ये टेंजेंट ड्रा किया, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये नॉर्मल होगा मेरा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया, तो ये नॉर्मल ड्रा हुआ मेरा, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमने, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में मेरे पास इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिला हमें, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका 4 आएगा, x का 1 आया, तो इसको नीचे लाते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 2 अपॉन y। तो dy अपॉन dx मेरे पास आया डेरिवेटिव के बाद 2 अपॉन y। अब हमें ये पता है कि dy अपॉन dx ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसकी जो ये स्लोप, इसका टेंजेंट, इसकी स्लोप है, इस टेंजेंट की स्लोप है। तो अगर मैं, और ये उन्होंने पॉइंट भी दे दिया हुआ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट दिया हुआ इन्होंने 1 और 2, तो dy अपॉन dx एट पॉइंट 1 और 2 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ x तो है ही नहीं है, तो y की पुट करेंगे वैल्यू 2, तो मेरे पास क्या आएगा 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कितना आया 1। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट 1, 2 हमारे पास ये टेंजेंट क्या है, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई 1 आई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो आपको पता है कि पहले भी मैंने बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल का रिलेशन इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 यहां पुट कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो मैंने यहां 1 पुट कर दिया, 1 इसके नीचे चले जाएगा, तो नेचुरली -1 आई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई मेरे पास, -1। इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा, -1 आई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गई अब। ठीक है, तो निकालनी हमने इसकी इक्वेशन है। तो जब ये हमारा ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल पे ये पॉइंट भी है, 1 और 2 पॉइंट है, तो इक्वेशन जब निकालते हैं, आपको +1 में पता है, जब किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं हम x और y। इस पे कोई पॉइंट ले लो, आर्बिट्री पॉइंट x और y ले लिया मैंने। ठीक है, और एक पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है 1, 2, तो इसकी स्लोप बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे हम, y - 2 अपॉन x - 1, दिस इज स्लोप, और ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 2 इज इक्वल टू -x + 1, इस तरफ लाओ, मेरे पास क्या आया, x + y - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, तो x + y - 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2। इस स्लोप के ऊपर पॉइंट 1 और 2 पे ये हमारे इक्वेशन ऑफ हमें नॉर्मल मिल गई। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था।